बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हम स्विट्ज़रलैंड में हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़्तर के बाहर आज योम तासीस पाकिस्तान राय हक़ पार्टी के 11वें योम तासीस के मौका पर मैं अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़्तर के बाहर जनीवा में आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ मेरे आने का जो वाहिद मकसद था और सबसे बड़ा मकसद था मेरा यूरोप में आने का, वो ये था कि पाकिस्तान राय हक़ पार्टी की तरफ से मैं अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़्तर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम की नामूस के लिए करारदाद जमा करवाऊँ। तो मैंने हमारे पाकिस्तान राय हक़ पार्टी के जो यूरोप के सदर हैं मोहतरम मियाँ मोहम्मद ताहिर साहब और मैं और यहाँ पे हमारे कुछ और दोस्तों ने सफ़र किया। यूनाइटेड नेशन बुनियादी तौर पर जो दुनिया में काम कर रही है, उसका काम करने का मकसद ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान में सुलह का माहौल पैदा किया जाए। और यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद में एक बड़ा मकसद ये है कि वो आने वाली इंसानी नस्लों की हिफाजत के लिए साजो सामान का माहौल मुहैया कर सके। यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद में एक बड़ा मकसद ये है कि वो इंसानियत की वेलफेयर के लिए अपना काम करें। और यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद में से एक बड़ा मकसद ये है कि वो दुनिया में हर तरह के रहने वाले लोगों को आज़ादी इज़हार राय के साथ साथ इस तरफ भी मुतवज्जे करे कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। तो ये यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद हैं जिनके तहत यूनाइटेड नेशन को कायम किया गया। इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं, वो अरब में हों, अजम में हों, अफ्रीका में हों या यूरोप में हों। उन तमाम को इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जिस तकलीफ़ का सामना है वो ये है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है। सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम अज़वाज मुतहरात की नामूस में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, जिससे मुसलमान यकीनन तकलीफ़ में आ जाते हैं और उनके लिए दुनिया में इससे बड़ी और कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आपके यूरोप के बनाए गए क़वानीन के मुताबिक कोई किसी को बुरे लफ्ज़ से बुलाए तो वो उसके ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है। तो हमारे मज़हब के लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाएँ, अज़वाज मुतहरात अहले बैत और असहाब के बारे में कुछ गलत लिखा जाए। तो ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने उन बुनियादी मकासद को सामने रखते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा और अहले बैत की शान में की जाने वाली गुस्ताखियों को आज़ादी इज़हार राय के तौर पर ना देखे, बल्कि करोड़ों अरबों की तादाद में जो मुसलमान दुखी होते हैं उनको उस दुख के तनाजुर में उसको देखना चाहिए। हमने इस करारदाद के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हासिल हुई कि पाकिस्तान राय हक़ पार्टी के 11वें योम तासीस के मौका पर हम नामूस रिसालत, नामूस सहाबा व अहले बैत की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाने के लिए आए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान में फ़ैसला करने वाला, दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान में जो सबसे बड़ी समझी जाने वाली ताकत है वो जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का ये दफ़्तर है। हम उम्मीद करेंगे कि इस दफ़्तर के ज़रिए दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के ज़ख्मों पे मरहम रखा जाएगा और नामूस रिसालत, नामूस सहाबा व अहले बैत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर की जाने वाली गुस्ताखियों के दरमियान में जो है वो सद्देबाब किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जिस पर दुनिया भर के लोग एतमाद करते हैं अपने मसाइल के हल के हवाले से। अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों से इंसाफ मिलेगा तो लोगों का ये एतमाद बहाल रहेगा। अगर खुदा न खास्ता इन इदारों से भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीनन इन इदारों से जब लोगों का एतमाद उठ जाएगा तो उसके बाद फिर लोगों में अदम बर्दाश्त पैदा होगी, फिर इंसानों में एक इस तरह की शक्ल सूरत पैदा हो जाएगी जिसको संभालना शायद अक़वाम मुत्तहिदा या किसी के बस की बात नहीं होगी। इसलिए हम अपनी इस करारदाद के साथ आज यहाँ आए और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी इस करारदाद को न सिर्फ़ ये कि रख लिया जाएगा बल्कि इसके तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद जब ये बुलाएंगे तो हमारी पाकिस्तान राय हक़ पार्टी यूरोप की जो वकला की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो बरतानिया और यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी जो मकासद हैं उन उसूलों को सामने रखते हुए अपने दलाइल पेश करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से की जाने वाली इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और इस करारदाद के ज़रिए अल्लाह ताला पूरे आलम में अमन का, सलामती का और आफ़ियत का अल्लाह करीम माहौल पैदा फरमाए।
صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل صحابہ